हेलो एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हों और अपनी फैमिली के साथ खुश हों। तो ये है लास्ट डे 2022 का है, यानी कि 31 दिसंबर। तो बच्चों के लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बच्चे आज लंच में समोसे लेके जाने वाले, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। तो आलू मैंने बॉईल कर दिए और यहाँ मैंने मटर भी बॉईल कर लिए। और यहाँ देखिए समोसे बनाकर रेडी कर दिए। बीच का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। तो बच्चों के यहाँ कुछ क्या है, समोसे बन चुके हैं और कुछ अभी कढ़ाई में चल रहे हैं। तो ये रही। तो एक बच्चे का टिफ़िन पैक हो चुका है और एक का बाकी है, तो बस उसी के लिए हो रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि बच्चे आज सेलिब्रेट करने वाले हैं 31st, तो सब अलग अलग तरीके के स्नैक्स लेकर आने वाले हैं। तो बच्चों ने मुझे समोसे के लिए बोला, तो मैंने उन्हें समोसे बना के दिए। तो यहाँ भैया भाई साहब को बोला मैंने कि अगर तुम्हें टेस्ट करना है तो एक टेस्ट कर लो। तो भैया बोला मम्मा मुझे ऐसा कीजिए कि आप एक समोसे दे दीजिए, जब तक मैं ये खाऊंगा और जो बन के आ रहे हैं वो सब आप पैक कर देना। और इधर जानवी जी, क्योंकि बेव को कलरफुल कपड़ों के लिए बोला है और जानवी को स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना है, तो जानवी थोड़ा सा सैड है। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अब मेरा टाइम आया चाय पीने का। मतलब एक्चुअली मैं चाय तो थोड़ा जल्दी पी लेती हूँ बच्चों के स्कूल जाने से पहले, लेकिन आज समोसे बना रहे थे तो उसकी मतलब वजह से मुझे 5 मिनट भी मेरे पास नहीं थे कि मैं चाय पी सकती थी। तो मैंने कहा कि चलो उनके डैडी उन्हें छोड़ाएंगे तो फ्री होकर ही मैं चाय पीऊँगी। तो उनके डैडी गए हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। और यहाँ मैंने न्यूज़ लगाई है। तो यहाँ मैं न्यूज़ देख रही हूँ कि न्यूज़ में क्या क्या आ रहा है। वैसे तो मैं इस टाइम बिज़ी रहती हूँ, पर मगर आज सैटरडे है और इन बच्चों की डैडी की छुट्टी है, तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। तो बस थोड़ी देर चाय पीऊँगी और उसके बाद अपने जो बाकी के काम है वो सब करूँगी। तो या मैं बस वही सेट कर रही थी। पहले तो मुझे ना नंबर ही नहीं पता था कि न्यूज़ चैनल का कौन-सा नंबर है। तो मैंने सारे चैनल्स को आगे बढ़ा के देखा कि हाँ, न्यूज़ इस वाले पे आ रहे हैं। और यहाँ ठीक से मेरा रिमोट काम नहीं कर रहा है, तो चाय को मैंने रखा और पहले मैंने रिमोट को ठीक किया और फिर जाके मैंने न्यूज़ देखी। डेली तो क्या है, मैं चाय बहुत जल्दबाजी में पीती हूँ क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है, उस टाइम मैं चाय भी पी रही होती हूँ, तो बच्चों को रेडी करती हूँ। लेकिन सैटरडे संडे एक ऐसा दिन होता है मेरे पास जिस दिन मैं आराम से शांति से चाय पीती हूँ, कुछ थोड़ा सा फ्रीली रहती हूँ और आराम आराम से काम करती हूँ। क्या टेंशन नहीं होती। सैटरडे तो क्या है, बच्चों के डैडी का ऑलवेज ऑफ ही रहता है, तो उनकी कोई टेंशन नहीं रहती है। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर क्या है कि आराम से कोई टेंशन नहीं, बच्चों को लेके आना है तो उसके डैडी भी ले आते हैं। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी चाय के साथ न्यूज़ इन्जॉय। तो चलिए अब घर के बाकी जो काम है वो भी कर लेती हूँ। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक हो और अपनी फैमिली के साथ खुश हो। तो आज 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन। तो मैं एडवांस में आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोल दे रही हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज स्कूल में बच्चों की कुछ शायद सेलिब्रेशन टाइप में कुछ है शायद। आई थिंक मुझे क्या ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि कल जानवी स्कूल नहीं गई थी, उसकी तबीयत ख़राब थी और वह वो स्कूल गया। तो वहाँ से जब वो रिटर्न हुआ तो उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, उसको फीवर था। तो ज़्यादा मैं उससे पूछ नहीं पाई क्योंकि पूरा दिन उसको उसकी तबीयत ही ख़राब रही थी। तो इवनिंग हम उससे दिखा के ले गए, लेकिन अभी वो बेटर है, मेडिसिन वगैरह दे दी थी। तो बच्चे आज स्कूल में लेके गए हैं समोसा। स्नैक्स पार्टी है, आई थिंक शायद कुछ सेलिब्रेशन वगैरह कुछ करेंगे। वैसे तो ऐसा कुछ टीचर्स ने ऐसा कुछ नहीं दिया कि सेलिब्रेशन टाइप में कुछ देंगे। कुछ करने वाले हैं वो लोग, क्योंकि जैसे कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह करते हैं वो लोग, तो बोल देते हैं, कुछ ना कुछ कार्ड्स वगैरह आते हैं या फिर कुछ जैसे सेलिब्रेशन वगैरह कुछ करते हैं तो वो लोग क्या है कि आपको मैसेज कर देते हैं, या फिर आपके लिए एक पैम्पलेट टाइप में आ जाता है, तो वो बच्चों को दे देते हैं। तो वो बच्चे देते हैं क्या करना है। फर्स्ट से लेके 5th तक के बच्चों को कलरफुल ड्रेस है और 6th से लेकर 10th तक के बच्चों के लिए कलरफुल ड्रेस नहीं है। तो जानवी ये बोल रही थी कि मम्मा फर्स्ट से लेके 5th तक के बच्चों के लिए कलरफुल ड्रेस है और हम लोग के लिए कलरफुल ड्रेस क्यों नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, सो की कोई दिक्कत नहीं है। तो चाय पी के मैं भी फ्री हुई हूँ और अभी घर का कुछ सारा काम पड़ा हुआ भी मुझे करना है, तो रूम वूम सब फैला हुआ है। एक्चुअली कल क्या तबीयत भी कुछ ऐसे ही डाउन थी मेरी भी, कुछ इवनिंग टाइम में थोड़ा सा क्या मुझे बैक पेन था, तो इसीलिए मैं भी कुछ नहीं कर। तो सारे जो कल वेजिटेबल्स लेके आए वो सब ये रखनी है, मौसा फैली हुई है। और ये आने वाले होंगे तो इनके लिए चाय वगैरह रेडी करूँगी। और रूम पूरा फैला हुआ है तो उसे जाकर पहले ठीक करती हूँ कि ये आने वाले, इनका टाइम हो चुका है। चलिए फिर मैं आपसे बात में मिलती हूँ। तो यह दोपहर का टाइम, लंच टाइम हो चुका है। तो यहाँ मैंने क्या है, हमारे लिए समोसे बनाकर रेडी कर लिए हैं और ये है चटनी।
और इधर यहाँ साइड में है ये आलू की सब्ज़ी। मतलब क्या है, मैंने जब समोसे बनाए थे मॉर्निंग में तो मुझे आलू थोड़ा ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे गोपाल जी का भी भोग लगाना होता है, तो उसके लिए फिर मैंने सब्ज़ी और रोटियाँ भी रेडी करी हैं। और इधर बच्चे आ चुके हैं तो मम्मी दरवाज़ा खोल रही हैं। ये आगे दोनों मेरे शैतान, बेवा की एंट्री, और यहाँ इसके डैडी कुछ लेकर आए हैं। और इधर है जानवी। तो बच्चे कुछ थोड़ा सा थके थके से महसूस हो रहा है। जानवी कुछ ऐसा लग रहा है, बेवा थोड़ा सा मतलब थका थका सा लग रहा था। और यहाँ ये लेकर आए हैं, इन्होंने मतलब ये लाए हैं खम्मन और जलेबी। तो ये लाए हैं नायलॉन खम्मन, और ये है इसकी चटनी, और इधर है जलेबी। तो आप लोग भी आ जाइएगा, एंजॉय कीजिए हमारे साथ 31st को। तो यहाँ तो इधर हो गए समोसे, चटनी, आलू की सब्जी, समोसे, खम्मन सब हो गया मतलब। चलिए एंजॉय करते हैं आज के दिन को। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर, और ये तकरीबन 4:30 के बाद का टाइम है, समथिंग 4:45 बज गए होंगे। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर, और यहाँ ये ना गाड़ी साफ़ कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, बेवा का बर्थडे आ रहा है, तो आज क्या है, सैटरडे है और फिर कल संडे है, तो न्यू ईयर के दिन तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। और ये वो क्या है कि बेवा का बर्थडे आ रहा है, तो उसके लिए कुछ शॉपिंग करनी है, तो उसी के लिए जा रहे हैं। और यहाँ इन्होंने गाड़ी वाड़ी साफ़ कर दी है, तो मैं इनको बोल रही थी जल्दी बैठो और अपने हाथ पाथ थोड़ा क्लीन कर लो, क्योंकि इन्होंने गाड़ी साफ़ की है। तो इसके डैडी बोल रहे थे कि गाड़ी में पानी है, उसी से हाथ क्लीन कर लो, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस वो यही सब चल रहा है यहाँ पे। एक्चुअली शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मुझे यहाँ वॉइस ओवर करना पड़ा है। तो यहाँ ये मुझसे ना सेल्फी स्टिक के लिए बोल रहे थे कि जब तुम्हारे पास सेल्फी स्टिक है तो वो क्यों नहीं लेकर आए। और यहाँ आगे देखिए, ये है कमेटी बाग, तो यहाँ देखिए ट्रैफिक देखिए कितना सारा है। और इधर सामने देखिएगा, लोगों की गाड़ियाँ उठ रही हैं, बीएमसी वाले लोगों की गाड़ियाँ उठा रहे हैं। और बड़ौदा में ऐसा है कि अगर आपने नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है ना, तो वहाँ आपकी गाड़ी उठा लेते हैं। मतलब पार्किंग के लिए जो चीज़ें अलॉट की हुई हैं वहीं आपको गाड़ी रखनी है। टू व्हीलर को तो वो उठा के ले जाते हैं, तो वहाँ से आपको लेके आनी पड़ती है। और ना भीड़ देखिए कितनी है, मतलब क्राउड कितना है आज। 31st है तो सभी लोग सेलिब्रेट करना है। और कमेटी बाग आपको पता है बड़ौदा का सबसे बड़ा गार्डन है, तो यहाँ बलून्स वगैरह सब, मतलब ये सब सब लगे हुए हैं। और हम लोग पहुँच चुके अब तक, अब काला घोड़ा सर्कल पे, तो वहाँ क्रॉस कर रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं तिब्बतन मार्केट। तो बैब को क्या है, कुछ लेना है वहाँ से, तो बस उसी की चल रही है। तो अब हम लोग आ गए हैं तिब्बतन मार्केट। तिब्बतन मार्केट ये है कि मतलब जैसे कि और मार्केट होते हैं उनके जैसा ही है। यहाँ क्या है, विंटर में बाहर से दुकानें आती हैं, और जो तिब्बत से भी लोग आते हैं, नेपाली भी आते हैं, तो वो लोग भी आते हैं। और काफ़ी सारी मतलब एग्जीबिशंस भी होती हैं, मतलब अलग जगह से आती हैं। ज़्यादा वैसे मुझे नॉलेज है नहीं है, कुछ चीज़ें देखनी। पहले हम क्या है, पूरा राउंड लगा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ मिल रही है। यार ये बेटा थोड़ा पीछे ना जान, मस्त लग रहे हो। तो जो शॉपिंग हमें करनी थी वो हमने कर ली है। और यहाँ से हमने ये कारपेट लिया है, तो बस इसको पैक करा रहे हैं। एक्चुअली ये दाम बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, लेकिन फिर हमने इनसे बार्गेनिंग की, कुछ थोड़ा ऑफ था और कुछ हमें बार्गेनिंग करनी पड़ी, तो फाइनल उन्होंने हमें ये कारपेट दिया। कारपेट बहुत अच्छा है, तो वो घर जाकर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये कारपेट हमने ना यहाँ पे तिब्बतन मार्केट में, राजस्थानी ये एग्जीबिशन लगी हुई है, तो वहाँ से आप लीजिए। जो लोग बड़ौदा से हैं उन लोगों को पता होगा कि तिब्बतन मार्केट कहाँ लगता है, तो वहाँ पर है। तो शायद ये रेस कोर्स वाला एरिया है, तो वहाँ पर लगती है। तो बस शॉपिंग हो चुकी है, और अब हम लोग तो जा रहे हैं घर। तो बैब और उसके डैडी तो आगे निकल चुके हैं, और इधर है जानवी, तो बस जानवी और मैं साथ में है। और यहाँ हम पीछे रह गए थे, तो बैब हमें बुलाने आया है, और इसके डैडी आगे आगे चल रहे हैं कारपेट को लेकर। तो तिब्बतन मार्केट से हम लोग निकल चुके हैं, और अब लोग हम घर की तरफ ही जा रहे हैं। पर रास्ते में पहले हम लोग खाना खाएंगे, तो बस हम पहुँचने ही वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि सब जगह इतनी भीड़ है कि मतलब कहीं भी आपको मतलब जगह ही नहीं मिलती। 30% तो सब लोग मोस्टली लोग सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, लेकिन हमने फाइनल कर लिया था पहले ही कि हमें खाना का खाना है, क्योंकि हमें पता है कि जिस जगह पर हम जाने वाले हैं उस जगह को मतलब क्या है कि वहाँ पर भीड़ थोड़ा कम मिलेगी, तो इसीलिए हम लोग आए हैं अब खाना खाने के लिए। और यहाँ जानवी को लेनी थी सेल्फ़ी, तो सेल्फ़ी ली हमने। तो खाने में पहले हमने ऑर्डर किया है मसाला पापड़। तो हम लोग क्या है कि यहाँ ये स्वागत में खाना खाने के लिए आए हुए हैं। तो ये क्या ओपन एरिया में होता है स्वागत का, तो वहाँ क्या है मतलब क्या फ्रेश ही खाना मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि मतलब कोई पहला बना हुआ खाना मिल जाएगा या फिर ऐसा कुछ है। तो इस जगह पे क्या है कि फ्रेश खाना मिलता है। तो उसके बाद हमने ऑर्डर किए मंचूरियन बच्चों के लिए, जो कि सबके फेवरेट हैं। तो मंचूरियन हो चुके हैं, और ये हमारा खाना। तो खाने में हमने
सब्ज़ी ऑर्डर किया पनीर की, नाम तो मुझे याद नहीं है, और ये है मेरी फ़ेवरेट तंदूरी रोटी। तो आइए आप लोग भी एन्जॉय कीजिएगा मेरे साथ। फ्रेंड्स, हम लोग घर आ चुके हैं और हमने की है शॉपिंग। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या-क्या शॉपिंग की है। तो पहले तो ये बैग के लिए एक बैट लिया, उसका बैग टूट गया था, तो उसके डैडी ने उसको ये बैट दिलाया है। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है, क्या क्वालिटी है। और उसके लिए एक बॉल उसके पास बहुत सारी है, लेकिन एक न्यू बॉल फिर से आ गई उसके लिए। और पहले बैग के लिए दिखाती हूँ, बैग के लिए हमने क्या लिया है। तो ये लिया है बैग के लिए हमने हुडी। एक्चुअली उसका बर्थडे आ रहा है ना, तो उसके लिए तो उसको एक हुडी चाहिए थी, तो उसके लिए ये हुडी ली है। और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, और एक्चुअली मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी। मैंने उसके लिए एक और कलर पसंद किया था, लेकिन वो क्या है, थोड़ा बड़ी थी। तो जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके लिए थी वो ना, पिस्ता कलर था, वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये वाली पसंद आई। एक और पहना के दिखाई थी, देखिए। लुक वाइज ये ना बहुत ही अच्छी लग रही, मतलब बैग को हमने वहाँ जैसे वियर करके दिखाया था, तो बहुत ही अच्छी लगी। तो ये है बैग की हुडी। और एक और हुडी है, और ये है उसके डैडी के लिए। मुझे ना वो पिस्ता कलर वाली थी ना, तो वो पसंद आई थी उसके डैडी के लिए। लेकिन वो क्या है कि एक्चुअली थोड़ा सा मतलब फिटिंग टाइप में थी, तो फिर मैंने दूसरा कलर चूज़ किया उनके लिए, तो ये वाली हुडी। तो कलर वाइज बहुत अच्छी है, और क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। जिस प्राइस में मैं इसे लेकर आई हूँ, उस प्राइस में तो शायद ही मार्केट में ये अवेलेबल होगी। हट। और अब है जानवी के कपड़े। और अब मैं दिखाती हूँ आपको जानवी के कपड़े। और आप समझ ही सकते हैं, घर में अगर 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे के लिए कुछ लेकर आ रहे हो और दूसरे बच्चे को लेकर नहीं आओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और जानवी के लिए तो स्पेशली पहले से कपड़े आते हैं। तो ये जानवी के कपड़े। और यार देखो, जानवी मुझे चप्पल फेंक कर मार रही है, बोल रही है कि मम्मी मेरी चप्पलें भी दिखाओ। मतलब उसके लिए हमने चप्पलें भी ली हैं 2 जोड़ी। तो ये है जानवी कपड़े। मतलब हमने जानवी को वहाँ वियर करके दिखाया था, वो जानवी को बहुत अच्छा लगता है। और ये इसमें बेल्ट है, मतलब ये यहाँ से लूज है, तो इसको थोड़ा सा टाइट करने के लिए ये बेल्ट से है। तो बहुत अच्छी है। और एक ये वाला टॉप है जानवी के लिए। ये बहुत ही अच्छा है, आजकल यही फैशन में है बहुत ज़्यादा, ये वाले। इसे जीन्स से पहनोगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसको भी वियर करके दिखाया था, तो जानवी पे लुक वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एक ये वाला टॉप है जानवी के लिए, बहुत ही प्यारा है, मतलब पार्टी वेयर है। और आप जैसे किसी मैरिज में अगर जा रहे हो तो वहाँ भी पहन सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो ये वाला लिया। एक्चुअली हमने जानवी के लिए जो कपड़े लिए, उनको पहले उसको वियर कराया था कि उसको कैसे लग रहे हैं। मोस्टली हम तभी जानवी के लिए कपड़े लेते हैं क्योंकि उसको वियर करा के दिखते हैं। क्योंकि एक्चुअली जानवी मतलब बॉडी में है नहीं है, उसकी हाइट है, लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि बॉडी के हिसाब से फिर कपड़े को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उनको फिटिंग कराना पड़ता है। तो इसके लिए अच्छा है ना कि बच्चों को अगर आप कपड़े खरीदे तो उन्हें ना वियर करके ज़रूर दिखाइएगा, देखिएगा, सॉरी, वियर करके ज़रूर देखिएगा जिसकी बच्चों की फिटिंग्स कैसी आ रही हैं। फिर क्या बार बार उनको एक्सचेंज कराने जाओ, फिर ये प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो ये है आज की शॉपिंग। और मैंने अपने लिए वहाँ एक ड्रेस पसंद किया था, लेकिन वो मुझे मतलब उसका जो मटेरियल था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जैसे मतलब इतना सारा मार्केट में घूमे और जैसे जैसे कोई चीज़ भी पसंद आई, लेकिन उसका मटेरियल अच्छा नहीं था, तो मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया है। और आज हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, खाना भी बाहर खाया। और अब हम लोग जा रहे हैं लिविंग रूम में, टीवी वगैरह देखेंगे। और देखते हैं हम कितने बजे तक रात को जागते हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि तुमको मम्मा 12 बजे तक जागना है, हमारे साथ सेलिब्रेट करना है। तो चलिए अब लिविंग रूम में चलते हैं। और हाँ, एक बात और, तो मतलब हमने जो शॉपिंग में एक कारपेट भी लिया है, वो बहुत ही प्यारा। मतलब उसकी प्राइस तो वो कितना बता रहे थे, 3500 के आसपास कुछ ऐसा ही बता रहे थे समथिंग में। और कुछ ऑफ था तो वो बोलते कि 2800 में। लेकिन हमने बार्गेनिंग करके उसको हमने लिया है 1900 में।
तो कारपेट मुझे चाहिए भी था और उसके डैडी भी काफ़ी टाइम से बोल रहे थे। हमने कई जगह ट्राई किया, लेकिन क्या है कि प्राइस बहुत ही ज़्यादा थे, और 1-2 जगह देखा तो वहाँ क्या है कि जितना हमें चाहिए था ना कारपेट, उतना नहीं मिला। तो अभी वहाँ गए थे, एक्चुअली वहाँ पर एक राजस्थान एग्जीबिशन थी, तो वहाँ से हमने वो परचेज़ किया है। और मतलब कारपेट को भी हमने लिविंग रूम में बिछा दिया है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि वो कैसा लग रहा है। लुक वाइज वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो चलिए अब लिविंग रूम में चलते हैं और वहाँ देखते हैं बच्चे कुछ क्या करने वाले हैं। चलिए। और यार लिविंग रूम में हमने कारपेट बिछा दिया है, और कारपेट देखिए, मतलब कलर मैंने डार्क ही लिया था। एक मैंने ब्राउन देखा था, लेकिन वो थोड़ा ठीक नहीं लगा था, तो मैंने ये ब्लू वाला लिया, और हमारे ये पर्दों से भी मैच कर रहा है। लुक वाइज बहुत ही अच्छा है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं टीवी। तो इधर इसके डैडी भी हैं, वो भी हमारे साथ जगे हुए हैं। तो यहाँ टीवी चल रही है और इधर बच्चे भी हैं। मतलब पहले तो बच्चे ने उनके डैडी ने कुछ और लगाया था, तो मैंने कहा यार मूवी लगाओ, अच्छी वाली मूवी। तो यहाँ मूवी चल रही है। और इधर बैव को बोला था कि रूम में से जाके हमारे तकिए ले आओ, तो वहाँ थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। और बैव का तकिए फेंकने का स्टाइल, मतलब मुंह पे ही मारना। तो बस यहाँ इधर वह भाई साहब हैं, और यहाँ चल रही है वह को, एक्चुअली क्या थोड़ा सर्दी हो रही है वह को। तो वो मुझे विक्स लगाने के लिए बोल रहा था, वो बोल रहा था कि मुझे बीच में आना है, लेकिन जानवी उसको आने नहीं दे रही है। तो यहाँ इन दोनों की फाइट चल रही है। तो मैं उसको समझा रही थी कि जानवी तुम थोड़ा साइड में चले जाओ। जानवी जाने के लिए तैयार नहीं है, और बेबा मेरे साइड में नहीं आ रहा है। तो फाइनली मुझे थोड़ा सा रखना पड़ा और बेबा को अपने साइड में लेना पड़ा, क्योंकि उसको विक्स लगाना है। एक्चुअली मैंने आपको बोला था ना कि उसकी तबीयत ख़राब है, तो मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ बेबा का चल रहा है, तो मैं बेबा को समझा रही हूँ। और यहाँ है देखो जानवी और बेबा टीवी देखते हुए, और इस पल को हम इंजॉय कर रहे हैं। और कुछ ही देर में 12 बजने वाले हैं। और यहाँ मेरी सेल्फियाँ चल रही हैं बच्चों के साथ। और इधर जानी फ़ोन में लगी, और बेव का पूरा ध्यान जानवी के फ़ोन पर है, और उसके डैडी भी फ़ोन पे हैप्पी बात न्यू कर रहे हैं। ईयर। तो 12 बज चुके हैं, और मैंने आपको हैप्पी न्यू ईयर विश कर दिया है। और यहाँ सामने चल रही है एक मूवी, तो हम मूवी देख रहे हैं। पर मूवी का थोड़ी देर की ही रह गई और ख़त्म होने वाली है। और यहाँ अब नंबर आया बैव का गेम्स खेलने का, तो बैव गेम्स खेल रहा है। और इधर है जानवी। बैव देख रहा है कहीं उसके डैडी तो नहीं आप देख रहे। सभी लोगों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नया साल आप सभी के लिए कुछ नई उम्मीदें, नया जोश, नई उमंग लेकर आए, और आप सभी लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ भरे। तो चलिए, सब लोग जा चुके हैं सोने के लिए, तो मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और आपके अपनों का ज़रूर ख्याल रखिएगा।